अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, कुछ लेटेस्ट खबरें जिनमें से सबसे पहली खबर है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज ट्वीट किया और उन्होंने रिजर्व्स के बारे में बताया। पाकिस्तान के 2017 में जो रिजर्व्स थे उनसे उसके बाद सबसे हाईएस्ट रिजर्व हो चुके हैं पाकिस्तान के। 18.2 बिलियन डॉलर के इस टाइम पाकिस्तान के रिजर्व हो चुके हैं, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। पिछले 5 साल में जो इतने रिजर्व नहीं थे पाकिस्तान के, जितने अब हो चुके हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान जो अपने पाँव पर खड़ा हो गया है। और अगर जो प्राइवेट बैंक्स के पास हैं उस पैसे का हिसाब लगाया जाए तो वो मिला के तकरीबन 28 अरब डॉलर से ऊपर हो चुके हैं पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं। तो ये बड़ी एक खुशाइन बात थी, तो मैंने सबसे पहले इस बात को ही आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझा। अब हम बात करते हैं इमरान खान साहब का 2 रोज़ा दौरा जो है कल से शुरू हो रहा है। इमरान खान साहब कल उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, ताशकंद जाएंगे, जो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल सिटी है, वहाँ जाएंगे, वहाँ सदर से मुलाकात करेंगे और तकरीबन 8 से 9 मुआहदे हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब साइन करेंगे। और ये जो उज़्बेकिस्तान है ये लैंड ऑफ कंट्रीज़ में आते हैं। ये 27 रियासतें हैं जो कि सोवियत यूनियन से टूटी थी और फिर अलहदा हो गई थी। जब सोवियत यूनियन यहाँ आया था, अफगानिस्तान गर्म पानियों के लिए आया था, और जंग के बाद उसके बाद बहुत बुरे हालात हुए और 27 रियासतें सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए। तो ये वो 27 रियासतें हैं जिनमें उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और इस तरह की और बहुत सारी, तो ये सारी लैंड ऑफ कंट्रीज में आती हैं। क्योंकि लैंड ऑफ कंट्रीज उन कंट्रीज को बोला जाता है जिनके इर्द गिर्द पानी ना हो, बंदरगाहें ना हो, और वो उनको दूसरे मुल्कों का बंदरगाह का सहारा लेना पड़े और फिर वहां से वो अपनी ट्रेड को जो है लेकर अपने मुल्क में आए। तो ये वो रियासतें हैं जिनकी कोई अपनी बंदरगाह नहीं है, तो इसलिए वजह से इनको लैंड लॉक बोला जाता है। अब इमरान खान साहब जो है वो कल 2 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं ताशकंद, जिसमें वो इस ट्रांजिट जो ट्रेड है उसका मुआहदा करेंगे उज़्बेकिस्तान के साथ, और 2 MOU साइन होंगे और तकरीबन 8 मुआहदे हैं जो साइन होंगे ट्रेड को लेकर। और इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े ये टाइकॉन्स हैं, बिजनेस टाइकॉन्स हैं, 140-50 लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके मिल ऑनर्स, फैक्ट्री ऑनर्स, वो भी सारे जा रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म की वहाँ मुआहदे करेंगे और वहाँ अपनी इंडस्ट्री को लगाने और इस तरह के मुख्तलिफ ट्रेड के हवाले से वहाँ मुआहदे होंगे। अब ये 27 रियासतें जो हैं ये पहले कौन सी बंदरगाह यूज़ करती थी और इनका वॉल्यूम, ट्रेड ऑफ वॉल्यूम कितना है, बड़ी हैरान कुन खबर है। बड़े अमीर रियासतें हैं, इनके ऊपर मैं आपको किसी दिन और दिन इसके ऊपर पूरा ब्लॉग करके बताऊंगा कि ये 27 रियासतें जो हैं इतनी अमीर कैसे हैं और इनके पास कहाँ से पैसा आता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो 27 रियासतें हैं इनका जो है ट्रेड वॉल्यूम जो है वो तकरीबन सालाना 90 अरब डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम है। और ये इस टाइम जो बंदरगाह यूज़ कर रहे हैं वो ईरान की बंदरगाह है जिसे बंदर अब्बास बोला जाता है, और ये इस बंदरगाह के ज़रिए जो है पूरी दुनिया से ट्रेड अपनी करती हैं। और इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बंदर अब्बास जो है वो बहुत लंबा एक रास्ता पड़ता है, और इसकी वजह से इनका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है और जो प्रोडक्ट्स की वो आती है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो इस वजह से ये जो है उज़्बेकिस्तान के जो आर्मी चीफ भी आए थे, और फिर 2019 में उनकी इमरान खान साहब के जो उज़्बेकिस्तान के सदर हैं उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने उस टाइम में यकीन दहानी करवाई थी कि जी हम आपके साथ ट्रेड के जरिए चलना चाहते हैं। तो उस टाइम में मेन जो इसके ऊपर बात हुई थी, इस ट्रेड के हवाले से उस टाइम बात हुई थी, और उसके बाद जो है इमरान खान साहब जो है प्रॉपर उनके साथ मुआहदे साइन करने जा रहे हैं। तो और ये मुआहदे साइन होंगे और इस रियासत के जी हम ये जो बंदरगाह है पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह, इसको यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन जो पुरानी हुकूमतें हैं उन्होंने इसके ऊपर कभी भी नहीं ध्यान दिया, और कभी भी इन रियासतों को या जितने भी ये उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनको कभी भी घास नहीं डाला। सीधे लफ्ज़ों में ये बाकायदा उन्होंने कहा इमरान खान साहब से मिलने के बाद, उनके जो कुछ ऑफिसर्स थे उन्होंने मिलने के बाद कहा कि जी हम तो बहुत देर से चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ग्वादर के ऊपर इन्वेस्ट करें, और ये जो सी पैक पाकिस्तान लेके चल रहा है इसके जरिए हम अपनी ट्रेड करें, और जो हमें इतना लंबा एक रास्ता पड़ता है ईरान की बंदरगाह के बंदर अब्बास का, और हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारा जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम ये वाला रास्ता यूज़ करेंगे तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा है, आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अब वो जो है उसके ऊपर मुआहदे साइन होने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है इसके पाकिस्तान को आप खुद इस चीज़ को सोचें कि 90 अरब डॉलर की जो सालाना जो कंट्रीज जो रियासतें ट्रेड कर रही हैं, तो पाकिस्तान को सिर्फ टैक्स की मद में अरबों डॉलर आएंगे, और इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। ये सिर्फ एक बहुत 27 रियासतें हैं जो कि लैंड
स्टॉक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ही ट्रेड करनी है। इसीलिए आप देखें कि अफगानिस्तान में जो है अमन को पीस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से चलने नहीं दिया जा रहा। इंडिया और अमेरिका जो है वो ये कह तो रहे हैं कि जी हम पीस प्रोसेस का अप्रिशिएट करते हैं, पीस प्रोसेस का अपने हिस्सा बनना चाहते हैं और पीस प्रोसेस को अब हम पीस चाहते हैं अफगानिस्तान में, लेकिन जो उनके अंदर के थिंक टैंक्स है वो किसी सूरत भी इस पीस प्रोसेस को नहीं पूरा होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में ये जंग लगी रहे और जो कि ये मरकजी बंदरगाह है अफगानिस्तान जो कि इन 27 रियासतों से अटैच करता है खुद को और फिर बाद में सी पैक का हिस्सा सी पैक से अटैच होती हैं, तो ये कभी भी जो ये ट्रांजिट ट्रेड का रास्ता है ये ना खुल सके और यहाँ यही खाना जंगी और यही बल्कि सिविल वॉर छिड़ जाए और ये जो पाकिस्तान चाइना और रूस का ख्वाब है और ये 27 रियासतें जो हैं जो सी पैक और ग्वादर पोर्ट से अटैच होना चाहती हैं, ऐसा कभी भी ना हो। तो इस वजह से ये जितने भी हर्डल्स हैं क्रिएट किए जा रहे हैं अफगानिस्तान में, लेकिन मैं आपको भी कुछ अफगानिस्तान की भी रिसेंट अपडेट्स दूंगा। ये जितने भी हर्डल्स क्रिएट कर ले, इंडिया हो या अमेरिका हो, अब इनकी नहीं चलेगी। अफगान तालिबान जीत गए हैं और उन्होंने आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे के अंदर ये आने वाले 1 से 2 महीने जो बहुत क्रूशल हैं, इसमें अफगान तालिबान 100% कंट्रोल जो अफगानिस्तान का हासिल कर लेंगे। और उसके बाद चाइना भी इसी वजह से उनको ऑफर करवा चुके हैं कि जो हम आपकी रिहेबिलिटेशन और सीपैक का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और रूस भी इस चीज़ की उनकी वो हमायत कर चुका है। तो आप देखेंगे कि अनकरीब जो है अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा। थोड़े से भी हालात कशीदा जरूर हैं लेकिन ये अमन की तरफ जाएगा। अब मैं कुछ अफगानिस्तान के हवाले से आपको खबरें देता चलूँ। तालिबान ने अभी जो रिसेंट तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी एक रिसेंट दावा किया है, उसके बारे में आपको बताता चलूँ। इस खबर को स्पुतनिक न्यूज़ जो है रशियन न्यूज़ एजेंसी जो है कि रशिया की गवर्नमेंट न्यूज़ एजेंसी है, उसने भी कोट किया है और फिर ये इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी इस चीज़ को कोट किया है कि जी पहले मैं आपको स्पुतनिक के बारे में बता दूं जरा। तालिबान क्लेम्स टू हैव सीज्ड की अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग विद पाकिस्तान के तालिबान ने जो पाकिस्तान का क्रॉसिंग बॉर्डर है चमन के साथ जो लगता है सीज बलदोग कहते हैं इसको, स्पिन बलदोग क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने, और ये चमन की सरहद के साथ लगता है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। तो तालिबान ने उसका कंट्रोल संभाल लिया और बाकायदा तालिबान ने उसको कंट्रोल संभालने के बाद ये कुछ तस्वीरें भी हैं जिसके ऊपर तालिबान बाकायदा वीडियोस जारी की उन्होंने अफगान तालिबान का झंडा लहराते हुए, और उसके बाद साथ पाकिस्तान का भी झंडा बाकायदा वीडियोस बना के उसको किया है। तो ये कुछ इस हवाले से खबरें। अब मैं आपको इसकी और थोड़ी सी मजीद इस खबर की तफसील में लेके चलूंगा। ये स्पुतनिक न्यूज़ ने जो कहा है कि मिलिटेंट्स हैव डबल डाउन देयर एक्टिविटीज एज यूएस फोर्सेस आर बीइंग विथड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान के मिलिटेंट्स ने अपनी जो अफगान तालिबान ने अपनी जो एक्टिविटीज है उनको डबल कर दिया है जब से अमेरिका निकला है। और जो भी तालिबान ने जिन डिस्ट्रिक्ट्स पे कंट्रोल हासिल कर लिया वो 212 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके ऊपर तालिबान का कंट्रोल है, और 70 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके ऊपर अफगान गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो भी आप अगर इसको देखें तो अफगान जो हुकूमत है उसके पास कुछ भी कंट्रोल नहीं रहा। और इसके साथ साथ जो फिर आपको मैं ज़बीहुल्लाह साहब ने थोड़े दिन पहले एक और बयान जारी किया था कि अगर हम चाहें तो अफगानिस्तान के ऊपर 2 हफ्तों के अंदर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ अफगान अवाम और अफगान शहरियों को देख रहे हैं जो कि यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं और हालात को कशीदा देख के वो जंग से तंग आ चुके हैं। सिर्फ हम इस वजह से एक प्रॉक्सी वॉर और इसकी तरफ जंग की तरफ नहीं जा रहे, वरना जब हम इतनी बड़ी नेटो फोर्सेस को यहाँ से निकाल सकते हैं तो अफगान हुकूमत जो है वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी इसकी साथ साथ एक और भी खबर देता चलूँ। 2-3 दिन पहले से एक अमेरिकन जो हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो कि बड़े मशहूर ज़माना हेलीकॉप्टर अमेरिकन के वॉर के उसमें यूज़ किए जाते हैं, जो कि अफगान गवर्नमेंट यूज़ कर रही थी, जो कि इनके कंदूज एयरफील्ड के ऊपर खड़े हुए थे, उसको भी कहा जा रहा है, वीडियोस आ रही हैं कि जी उसको भी तालिबान ने अटैक करके तबाह कर दिया है। ये वीडियो चल भी रही है, लेकिन अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इनके ऊपर हमला किया गया है। लेकिन जो खबरें कुछ इस खबर के मुताबिक ये जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है कि ड्रोन हमला किया गया है, लेकिन तालिबान अभी ड्रोन यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये वो फुटेज है जो ड्रोन से बनाई जा रही है। अब इसकी अभी इस खबर की तस्दीक नहीं हुई कि इसके ऊपर हमला कैसे हुआ, कैसे हमला किया गया और इन हेलीकॉप्टर्स को कैसे तबाह किया गया, लेकिन ये खबर सच्ची है कि जी ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर हैं, जो 2 हेलीकॉप्टर थे अफगान गवर्नमेंट के यूज में, उनको तबाह कर दिया गया है। तो अभी तक जो अफगानिस्तान के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी वो मैंने आपको दे दी हैं। अफगान तालिबान जितनी भी मरकजी सरहदें हैं, जैसे उन्होंने कुछ दिन पहले जो कि इरान के साथ जो सरहद थी अफगानिस्तान की, उस पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर उधर से उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उधर भी काफ़ी सरहदों पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। तो अफगानिस्तान जो में अफगान तालिबान जो है अपने कंट्रोल पूरी तरीके से हासिल कर चुके हैं। बाकायदा अपनी वो एक निज़ाम तश्कील दे चुके हैं जहाँ से वो कस्टम और ये वो सारा जो एक प्रॉपर एक मुल्क का निज़ाम जैसे चलता है उसको चला रहे हैं। जितनी भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पर
کنٹرول حاصل کیا ہے. تو افغان حکومت ان قریب گرنے والی ہے, آپ دیکھیں گے, کیونکہ اگر یہ جنگ کی طرف جائیں گے تو افغان طالبان ان کو کچھ دنوں میں گرا دیں گے. تو اسی لیے اب جو ہے پاکستان, چائنا, روس اس چیز پہ زور ڈال رہے ہیں کہ آپ جنگ کی طرف مت جائیں, ہم ان کے ساتھ امن مذاکرات کرواتے ہیں اور آپ اس چیز کو امن کے ذریعے حل کریں, جنگ کی طرف نہ جائیں. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھی افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے, اور جیسے ہی عمران خان صاحب کے دورے کی کچھ اور آپ کے ساتھ آئیں گی, کل سے یہ دورہ شروع ہو رہا ہے, تو وہ بھی اپڈیٹس آپ کو دیں گے. تب تک اپنا اور گردنواں کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.